बात करते हैं जी यूएस ईरान डील की। और आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रही है इस बात की कि भाई जो है वो यूएस और ईरान की जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। और इसकी जो अनाउंसमेंट है या जो फाइनलाइजेशन है वो जो है सिग्नेचर वगैरह जो होंगे वो फ्राइडे को होंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं यूएस ईरान डील को लेके। जो है वो आपने देखा आज जो है वो पूरा मीडिया जो है इसी के ऊपर बात कर रहा है और ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आई। ऊपर से पाकिस्तान के हवाले से खास करके बात हो रही है कि भाई ये जो डील हुई है ये बेसिकली पाकिस्तान ने जो है वो क्रैक की है। तो इसको डिस्कस करते हैं और उसमें क्या जो है वो बातें हैं, क्योंकि एक साइड से ये कहा जा रहा है, ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका और उन्होंने जो है वो एक अमन लेके आए हैं। लेकिन दूसरी साइड से ये देखा जा रहा है कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो अभी तक सामने आई हैं उसमें ये कहा गया कि भाई जो ट्रम्प साहब है उन्होंने तो घुटने टेक दिए हैं। और घुटने टेक दिए तो उसका मतलब यही है कि ईरान जो है वो विनर के तौर पे हमने देखा कि वो सामने आ रहा है। तो यूएस ईरान टू साइन अ पीस डील ऑन फ्राइडे। ठीक है, व्हाट वी नो सो फार। तो अभी तक हम क्या जानते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे जो है वो दिन रखा गया कि भाई जो है ये पीस डील साइन होगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है उनके बीच में बातचीत भी हुई है। और ट्रंप ने कुछ जो है वो काफी गालम गलोच की है जो है वो नेतन्याहू को कि भाई तुम क्यों जो है वो पीस नहीं चाहते। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, एक साइड पे हम ये कह रहे हैं कि भाई पीस डील हो रही है। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है जिस तरह से उसे शामिल होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ इजराइल क्या कह रहा है कि मिनिस्टर सेज इजराइल वॉन्ट बी बाउंड बाय ईरान डील। कि भाई इजराइल जो है वो मिनिस्टर्स उसके कह रहे हैं, एक मिनिस्टर नहीं कह रहा, बहुत सारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि इजराइल बाउंड नहीं है कि अमेरिका और ईरान की जो डील हुई है हम हमले करना चाहेंगे जब भी वो करेंगे। ठीक है, तो और खास करके जो पोजीशन है वो नेतन्याहू को काफी ज्यादा जो है वो बुरा भला भी कह रही है कि भाई ये एब्सोल्यूट फेलियर है नेतन्याहू का कि क्यों जो है ये डील हो रही है। यानी ये डील नहीं होनी चाहिए थी, हमें ईरान को खत्म करना चाहिए था। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो इसका मतलब असल जो जंग है वो तो ईरान और अमेरिका की तो नहीं है, वो ईरान और इजराइल की है। तो इजराइल तो ऑन बोर्ड है ही नहीं। तो हम ये देख रहे हैं। दूसरी से हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है वो उसने आज जो है वो एक ट्वीट किया। आप ये देखिए ईरान की एम्बेसी जो है उसने क्या ट्वीट किया टर्की के अंदर, वेलकम टू द न्यू मिडिल ईस्ट ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, कि भाई अब उन्होंने जो देखिए झंडा जो लगाया हुआ है यानी पर्शियन गल्फ के ऊपर, और साथ में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या है जी, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर दुनिया ने इसको तस्लीम कर लिया कि हम एक पावर हैं, हम एक रियलिटी हैं और ये स्ट्रेट हमारे कब्जे में है। ठीक है, ये हमारे कब्जे में रहेगी। इसका मतलब है कि हम चाह रहे हैं तो ये खुल रही है, अमेरिका चाह रहे हैं तो नहीं खुल रही। उसने बहुत कोशिश की है लेकिन वो इसको खोल नहीं पाया। सो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो कह रहा है कि अब एक न्यू मिडिल ईस्ट होगा। सो इसका मतलब जियो पॉलिटिक्स जो है वो भी हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बदलती भी दिखाई देगी और वो किसी और रुख पे जाएगी। जबकि दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल में शायद अब दूरियां पैदा हों इस डील के बाद, या बिहाइंड द सीन जैसे हम देखते हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और दिखाया जा रहा है और रियलिटी कुछ और है, या एक्चुअली में जो है हम ये देख रहे हैं कि भाई असल में इनके बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं। जैसे कि फोन कॉल के ऊपर जो है वो कुछ बातें कही गई हैं कि भाई काफी बुरी बातें कही गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो ये है इस डील के अंदर कि भाई पूरी दुनिया में जो है जब इस डील की बात हो रही है तो पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसका जिक्र पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब ने किया। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपने इतवार को आपने देखा कि अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर उन्होंने कहा कि डील जो है वो फाइनल हो गई है। सो इसका मतलब क्या है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे एक नई रियलिटी जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है, चाहे हमें जो है वो करता धरता से जो भी शिकायत हो। ठीक है, लेकिन इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डील हुई है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है वो प्ले किया है। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है कि भाई उनकी वजह से डील हुई या सीडीएफ साहब की वजह से जो है वो हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम डील को देखते हैं तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुके हैं। ठीक है, जो फ्राइडे को भी होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो एमओयूज जो हैं वो साइन हो चुके हैं और 100 डेज जो है उस वॉर को गुजर चुके थे। अब आपने देखा यानी 100 दिन इस वॉर को हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई अब स्ट्राइक्स तो फिलहाल जो है वो चल रही थी। आपने देखा कि 28 फेब के बाद से मुसलसल पाकिस्तान और कतर जो है इसको होस्ट करेंगे। बेसिकली तो पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। ठीक है, कतर भी साथ में शामिल है। तो जिनेवा के अंदर जुम्मे को ये सेरेमनी होगी जो पाकिस्तान जो है वो होस्ट करने जा रहा है। और स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज जो है अब वो ईरान ने
अमेरिका ने ये तस्लीम कर लिया कि ये ईरान की मर्जी के बगैर नहीं खुल सकती, ईरानियन ब्लॉकेज के बगैर। तो 28 फरवरी से जो जंग एक स्टार्ट हुई थी, शायद जो है उम्मीद यही है कि वो जो है अब वो अपने खात्मे की तरफ है। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें कि व्हाट डिड ईरान एंड यूएस से अबाउट द डील, क्या कहा गया, तो ये कहा जा रहा है भाई कि मंडे को एक तो उन्होंने इसकी कंफर्मेशन कर दी। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि भाई वॉर एंड हो चुकी है, डील होने जा रही है फ्राइडे को। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, कि फिर आपने देखा कि भाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर ने मंडे को जो है वो इस बात की तायद की कि हाँ भाई हम जो है हॉस्टिलिटीज खत्म कर रहे हैं, जबकि अमेरिका भी दूसरी साइड से खत्म कर रहा है, और ये वॉर जो है वो ऑल फ्रंट्स के ऊपर खत्म हो रही है, इंक्लूडिंग लेबनान। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान जो है उनके मामलात उसी तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है भाई आज रात से हर फ्रंट के ऊपर परमानेंटली जो है वॉर खत्म हो जाएगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया। और नेवल ब्लॉकेज जो है वो यूएस खत्म कर देगा, और ईरान भी जो है वो नेवल ब्लॉकेज खत्म कर देगा, ये कहा गया। ठीक है, अब अगर हम इसको मजीद देखें तो अब पाकिस्तान जो है उसका शुक्रिया अदा किया ईरान ने कि भाई पाकिस्तान जो है उसकी वजह से ये डील हुई है, तो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। और साथ में उन्होंने कतर का भी शुक्रिया अदा किया कि भाई उनकी वजह से भी ये डील हुई है, तो आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब तो असल तो फ्राइडे को ही जो है वो होगा, आपको पता है। तो अनाउंस किसने किया, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, और उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से जो है ये हमने डील करवाई है, या डील जो है फाइनल हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि जो है वो कितनी देर पर रहती है। अब डील के अंदर शामिल क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई कि डील के अंदर क्या क्या बेसिकली जो है वो शामिल है। अब सबसे पहले डील वही 14 पॉइंट्स दोबारा से आए हैं कि 14 पॉइंट्स बताए गए हैं। अब आप देखिए, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये 14 पॉइंट्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कायदे आजम के 14 पॉइंट्स हो, ठीक है, 1929 वाले आप उनकी बात कर लें, ठीक है, या फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि पिछले साल से 2024 में पहले यूएस ने 14 पॉइंट्स दिए, फिर 25 में दिए, फिर उसके बाद ईरान ने आगे से काउंटर 10 पॉइंट्स दिए, फिर 14 पॉइंट्स आए यूएस के, फिर अब 14 पॉइंट्स आ चुके हैं। तो ये एक लंबा सिलसिला है, 14 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इवन इससे पहले जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है 14 पॉइंट्स अपने फेमस दे चुके हैं। अच्छा, तो ये कहा गया कि भाई इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। एक तो परमानेंट जो है वो सीज फायर होगा, ठीक है, और हर फ्रंट के ऊपर होगा, यानी लेबनान इसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर अटैक करते रहें और हमारे साथ पीस हो जाए, ये नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, नेवल ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, और विद इन 30 डेज अमेरिका जो है वो ब्लॉकेज खत्म करके यहां से चला जाएगा, जबकि यही कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया कि आप ब्लॉकेज खत्म करें। ठीक है, उसके बाद यहां से जो फोर्सेज हैं अमेरिका की वो विड्रॉ हो जाएंगी ईरान के इर्द गिर्द से जितनी भी हैं, और रीओपनिंग हो जाएगी स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज़ की। ठीक है, ये कहा गया। इसके साथ साथ ये कहा गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं कि वो ऑयल नहीं सेल कर सकता, जैसे पाकिस्तान नहीं ले सकता, इंडिया नहीं ले सकता, या दुनिया क्योंकि सेल नहीं अलाउ नहीं है उसको ना, तो अब ये कहा गया कि उसको अलाउ हो जाएगा। सस्पेंशन ऑफ सैंक्शंस ऑन ऑयल सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है। साथ में ये कहा गया कि 300 बिलियन वॉर का ये जो खमियाजा है ये भी अमेरिका देगा। अब ये तो जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तब भी आइडिया होगा। तो अगर ये हकीकत है तो एक साइड से ट्रंप हर साइड से डील करके पैसा अमेरिका लेके जा रहा है, दूसरी साइड से जब वो खुद देगा ईरान जैसे स्टेट को, तो फिर जो है वो दुनिया उसको कैसे देखेगी। ठीक है, तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल सेल्स की हो जाए, इसका मतलब पाकिस्तान भी जो है वो, अब क्योंकि पाकिस्तान तो मेन मीडिएटर है, तो ऐसे में तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ईरान से जो है वो जब ये डील हो जाए तो तेल बाय करें, और हमारी जो प्राइसेस है वो नीचे आए, इंडस्ट्री आगे जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो, गैस की पाइपलाइन 2010 की जो पेंडिंग पड़ी है बॉर्डर के ऊपर वो दोबारा से हम जो है उसको स्टैब्लिश करें, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और न्यूक्लियर इश्यूज जो है वो कहा गया भाई 60 दिनों के अंदर इसके ऊपर बातचीत होगी, यानी कि फिलहाल अभी इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही, तो ये जो 60 डेज हैं इसके अंदर जो है वो सारी बातचीत होगी कि क्या जो है न्यूक्लियर जो खास करके यूरेनियम इस टाइम पे ईरान के पास मौजूद है वो पास रखेगा, अमेरिका को देगा, क्या करेगा, किस तरह से जो है वो होगा। इसके अलावा ईरानियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं 24 बिलियन के, वो कहा गया कि भाई जो है वो भी रिलीज किए जाएंगे। तो एक तरह से ये तो ईरान की विक्ट्री है। जबकि दूसरी साइड पे देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये ट्वीट किया था, ठीक है, कि भाई जो है अब टॉक्स हो रही हैं और इसमें जो है अब फाइनल जो है वो एग्रीमेंट हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि अब ये क्या आगे पाए तकमील को पहुंचेगा, और फ्राइडे को जो है क्या ये साइन हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान तो उभर के सामने आया ही है, मजीद पाकिस्तान की पजीराई भी होगी क्योंकि पाकिस्तान इसे जिनेवा के अंदर होस्ट करेगा, लेकिन दुनिया के लिए जो है वो एक अमन का पैगाम है। ठीक है।